नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मुझे अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए 12 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी ट्रेन का कोई भी अता पता नहीं था और ऊपर से पूछताछ विभाग वाले सही से कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे। और अब ट्रेन का इंतजार करते हुए मेरी आंखें भारी होने लगी थी। मेरे शरीर को अब नींद की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पर था और यहाँ पर मैं कैसे सो सकता था। इसी बीच मेरी नज़र प्लेटफॉर्म पर अखबार बेच रहे एक बच्चे पर पड़ गई। मैं उबासियाँ लेते हुए उस बच्चे को आवाज़ लगाता हूँ, अरे छोटू, अखबार तो देना जरा। लेकिन स्टेशन पर शोर शराबा होने की वजह से वो बच्चा मेरी आवाज़ नहीं सुन पाता है। और दूसरी बार मैंने थोड़ी जोर से आवाज़ लगाते हुए बुलाया तो इस बार उसने सुन लिया था। वो लड़का रुका और मेरी तरफ देखने लगा। फिर मैंने उस लड़के को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। वो लड़का मेरे पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। इस पर मैंने उससे कहा कि मुझे घूर क्या रहा है, चल जल्दी से एक पेपर दे दे। मेरे इतने कहते ही उस लड़के ने झट से एक पेपर निकाल कर नीचे रख लिया और बिना पैसे लिए ही वहाँ से भाग गया। शायद वो लड़का किसी जल्दी में होगा, यही सोचकर मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने अभी न्यूज़पेपर उठाया ही था, तभी अनाउंसमेंट हुई कि मेरी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। मैंने फटाफट अखबार उठाया और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ भागने लगा। और फिर जब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा तो मैंने पाया कि यह प्लेटफॉर्म तो अभी बन ही रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 आखिर में होने की वजह से यहाँ पर जंगल और अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ तक कि उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मेरे अलावा कोई भी दूसरा मुसाफिर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक मेरी ट्रेन नहीं आई थी। इसलिए मैं वहीं पर प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो गया और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। मैं अभी ट्रेन का इंतजार कर ही रहा था, तभी एक आदमी अचानक मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। एक पल के लिए मेरा ध्यान उस आदमी पर गया था, लेकिन मैंने उस आदमी से बात करना ठीक नहीं समझा और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर मैं चुपचाप खड़ा रहा। तभी वह आदमी अचानक मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। यह देखकर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और मैंने उस वक्त उस आदमी से कहा कि आप मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो। लेकिन उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं उस आदमी को दोबारा टोकने वाला था, तभी मेरा ध्यान इस बात पर गया कि वह आदमी मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे देख रहा था। और फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तो और अब वापस जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वो भी अब गायब था। मैंने पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नज़रें घुमाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। पता नहीं क्यों अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज हो चुकी थी और ऊपर से ट्रेन न आने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तभी मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब यह था कि अब जल्दी ही यहाँ पर ट्रेन आ जाएगी और मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना भी नहीं चाहता था। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से जोरदार धक्का दिया और मैं प्लेटफॉर्म से सीधा पटरियों पर जाकर गिर गया। नीचे गिरते ही मेरा माथा घूमने लगा। मैंने अपने आप को संभालते हुए पटरियों पर बैठ गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि उन पटरियों पर कुछ कंपन हो रहा था। फिर जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मुझे ट्रेन की तेज रोशनी नजर आई। तभी मैं फिर से पटरियों से उठकर प्लेटफॉर्म पर जा ही रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर कहीं पर फंसा हुआ है। और फिर जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि पटरियों के बीच में से
कई सारे हाथ बाहर निकले हुए थे और मेरे पैरों को जकड़े हुए थे, जिस वजह से मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। ट्रेन भी अब काफी करीब आ गई थी। मैंने तो मान लिया था कि आज मेरी जान नहीं बचने वाली। तभी मुझे एक आवाज आई कि मेरा हाथ पकड़ लो जल्दी से। मैंने अंधेरे में अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक ही उन पटरियों में से निकल रहे हाथों ने मेरा पैर छोड़ दिया और मैं वक्त रहते वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे किसी भी बात का होश नहीं था। फिर मेरा ध्यान उस पर गया जिसने मुझे हाथ देकर ऊपर खींचा था, और वो और कोई नहीं बल्कि वही अखबार बेचने वाला लड़का था जिसने मुझे अखबार दिया था। मैं अभी उस लड़के को देख ही रहा था, तभी मुझे किसी की आवाज़ आई, अरे वो आदमी वहाँ पर क्यों बैठा है, चलो उठो वहाँ से। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि अब ट्रेन आ चुकी थी और उसमें से मुसाफिर भी उतर रहे थे। मैं उठा और जैसे ही उस बच्चे की तरफ पलटा तो अब वो बच्चा भी वहाँ पर नहीं था। फिर मैं चुपचाप जाकर अपनी बोगी में बैठ गया। फिर इस हादसे के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पटरियां बिछाते वक्त काफी सारे मजदूरों की जान चली गई थी। इस बात का किसी को पता ना चले इसलिए उन्होंने मजदूरों की लाशों को उन्हीं पटरियों के नीचे दबा दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे उस अखबार बेचने वाले लड़के को इस बात का पता चल गया था। वो हर वक्त उन पटरियों के पास बैठकर सोचता ही रहता था, और वैसे ही जब वो लड़का रात को पटरियों के पास बैठा था तभी एक ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर मर गया। और तब से उस बच्चे की भी आत्मा उसी प्लेटफॉर्म पर भटकती रहती है। मुझे ये तो नहीं पता कि उस बच्चे ने मेरी जान क्यों बचाई, लेकिन उस बच्चे के साथ जो भी हुआ भगवान ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।